Okay students, so this is part 3 of this exercise, all right, of this chapter integers, and this is the last part. यहाँ पर हम थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स जो कि कैसे आपको समझना है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, एंड ऑल्सो नंबर लाइन जब नहीं रहेगा तो फिर उसको नंबर लाइन से भी हम आपको सिखाएंगे कुछ कुछ सब में कैसे नंबर लाइन से विजुलाइज करना है। जो कॉन्सेप्ट बताए हम, लेफ़्ट साइड में जाएंगे छोटा होना है, राइट साइड में जाएंगे बड़ा होना है, वो सब का कॉन्सेप्ट आएगा। नंबर्स बढ़ेगा जितना राइट में मूव करेंगे, छोटा करना है नंबर तो लेफ्ट हैंड साइड में गिराना है नंबर को, बड़ा करना है तो राइट हैंड साइड में लेकर जाना है नंबर को। और राइट, ये कॉन्सेप्ट के साथ बहुत कुछ कुछ सम्स रहेगा और कुछ डायरेक्टली रहेगा। सो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए क्वेश्चन सब हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या है दिया हुआ है। मतलब अ सबमरीन इज फ्लोटिंग 50 मीटर बिलो सी लेवल। तो सबमरीन मतलब मान लीजिए कोई भी एक पनडुब्बी है, राइट, ये मेरा सी है, ये पूरा सी है मेरा। यहाँ पर कोई एक क्या है, सबमरीन, ऑलराइट। 50 मीटर, ये सपोज सी का सरफेस है, ये मेरा सी सरफेस है, यहाँ से यहाँ तक का ये बोल रहा है ये ऑलरेडी 50 मीटर नीचे पानी का है एक सबमरीन, ठीक है। बिलो सी लेवल प्रेजेंट है एक सबमरीन। इट गोज़ डाउन फर्दर 380 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक तो 50 मीटर था ही, है ना। यहाँ से बोल रहा है कि वो और 380 मीटर नीचे चल गया। ये पॉइंट में अभी ये मान लीजिए मेरा बोट का लो पॉइंट में रहता है ना, तो यहाँ से मेज़र कर रहे हैं 50 मीटर में, यहाँ से वो और 380 मीटर यहाँ से स्टार्ट किया डाइव करना नीचे। डाइव कर करके मान लीजिए ये पॉइंट में आ गया, जो कि यहाँ से वो 50 मीटर में था, यहाँ तक था ये, यहाँ से और वो नीचे, यहाँ से और नीचे वो कितना में आ गया, 380 मीटर और नीचे डाइव किया वो अपना प्रेजेंट पोजीशन से, और आके यहाँ पर खड़ा हो गया। ये चीज़ यहाँ से यहाँ आ गया, ऑलराइट। सो अब बोल रहा है, ये पॉइंट को नाम दे दिया है ए, इस पॉइंट में आ गया है मेरा बोट या मेरा सबमरीन या पनडुब्बी, यहाँ पॉइंट ए में खड़ा हो गया, आ गया है, राइट। अब बोल रहा है कि कितना डेप्थ में खड़ा है, तो ये ए का डेप्थ कितना है पूछ रहा है हमसे, ऑलराइट। सो ए का डेप्थ कितना होगा, ऑलरेडी वो 50 में था, 50 से फर्दर 380 मीटर गया है। 50 से 380 मीटर में नहीं आया है, वो फर्दर 380 मीटर और डाइव मारा है, यहाँ से 380 मीटर और डाइव मारा है। 50 में ऑलरेडी था, 50 से और 380 डाइव मारा है, तो कितना हो गया। अगर सरफेस से डाइव मारता 380 तो डायरेक्टली बोलते सरफेस से 0 से 380 मारा है तो 380 मीटर गया, लेकिन वो 0 टू पहले 50 में था, 50 में था, 50 से और 380 किया है, तो टोटल कितना डिस्टेंस में आप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सी। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ ए, तो डेप्थ ऑफ ए हम कहाँ से कंपेयर करेंगे, डेप्थ ऑफ ए सरफेस से ना, कि एकदम ऊपर से, मतलब पानी का एकदम ऊपर वाला लेयर से अभी कहाँ पर है, इसी से डेप्थ बोलते हैं ना। इतना 400 मीटर में है, 300 मीटर में है, तो अभी एक्चुअल में कितना मीटर में है, ये 0 से 50 और 380 गया, तो पहले 50 प्लस 380, इजंट इट। पहले 50 मीटर डाइव मारा होगा, वहाँ पर खड़ा था, अब और 380 मीटर डाइव मारा, प्लस 380 मीटर डाइव मारा, फर्दर 380 मीटर, 380 मीटर और फर्दर में यही फ़र्क है। 380 मीटर मतलब 380 मीटर में पहुंचा है, फर्दर 380 मतलब जहाँ था वहाँ से और 380 गया, प्लस 380 गया वो, प्लस 380, तो ये आपका 430। सो इट गोज डाउन फर्दर 380। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ ए, देयरफॉर नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेप्थ ऑफ ए पचास था, प्लस 380 और मारा, तो 430 मीटर उसका डेप्थ हो जाएगा ए का। अब बोल रहा है कि ए पॉइंट ए से, मतलब ये जो पॉइंट है इसका एक्चुअल डेप्थ कितना हमको मिल गया, 430 मीटर हमको मिल गया। अब बोल रहा है फ्रॉम पॉइंट ए इट राइजेज 120 मीटर टू पॉइंट बी। अब वो ए से एक, अब मतलब कहाँ, ए से मतलब 430 मीटर से ऊपर आ गया। ये वही सीन हो रहा है ना, आप ये मूवी देखे होंगे, बहुत लोग देखा होगा ना, जो गाजी अटैक, अप डाउन हो रहा था, शिप का डिस्टेंस अप डाउन कवर हो रहा था ना, बार बार ऊपर नीचे कर रहा था डेप्थ, तो वही वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है ना। अभी 400 मीटर में था, अब बोला है कि 120 मीटर ऊपर
कर लिया है वो, अब 120 मीटर ऊपर चल गया, 430 से 120 मीटर अबव चल गया है। तो 430 से 100 मीटर अबव जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा, 430 से 100 मीटर 330, राइट। लेकिन वो 100 गया, 120 गया है, तो 100 मीटर ऊपर आने से 330 आएगा, और 20 मीटर ऊपर आएगा तो 330 से और 20 मीटर ऊपर 310। मान लीजिए यहाँ पर आ गया है, ये पॉइंट बी है मेरा, तो पॉइंट बी कितना ऊपर आया है, वो ये गैप 120 मीटर का वो कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक का गैप, ये गैप आपका यहाँ से यहाँ तक 120 मीटर का कवर किया है। तो 120 मीटर यहाँ से वो अप की तरफ गया, डाउन यहाँ क्यों, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, 120 मीटर ऊपर गया है। 120 मीटर ऊपर गया है तो मतलब अभी किस डेप्थ में खड़ा है आपका सबमरीन, 330। कैसे करेंगे, 430 से 120 घटा देंगे, डेप्थ ऑफ बी क्या होगा, है ना, ये कॉमन सेंस भी है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे करेंगे, वो 430 में था, 120 जंप मारा है, मतलब उसका डेप्थ कम हुआ है ना, ऊपर गया है मतलब डेप्थ कम गया है, नीचे जाता तो और जोड़ देते और डेप्थ बढ़ जाता, ऊपर आया है मतलब डेप्थ कम हो गया, माइनस हो गया है, उसका डेप्थ गहराई कम हो गया है। तो आपका 310 मीटर में वो अभी प्रेजेंट है, डेप्थ ऑफ बी 310 मीटर है, ये आंसर हो गया आपका। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विल गो थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, इन अ होटल फूड स्टोर्ड इन अ फ्रीज़र एट -20 डिग्री सेल्सियस, ऑलराइट। तो एक होटल में क्या बोल रहा है, फूड फ्रीज़र में रखा है, -20 डिग्री, फ्रीज़र में रखा रहता है ना फूड को फ्रेश रखने के लिए, सो -20 डिग्री सेल्सियस में रखा हुआ है, ठीक है, कुछ खाना। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर इफ़ इट वॉज रेज्ड बाई 5 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर क्या होगा अगर हम उसको 5 डिग्री बढ़ा दिए मतलब हम कहाँ जाएंगे अपना, अगर हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो बढ़ा दिए मतलब हम कहाँ जंप करेंगे, लेफ़्ट की राइट। हमको जब बढ़ाना है, इंक्रीमेंट करना है, तो हम अपना राइट साइड में जाते हैं ना। नंबर कब बढ़ता है, जब मेरा राइट हैंड साइड, जितना राइट हैंड साइड में जंप करते हैं, 5 डिग्री बढ़ाना है तो 5 डिग्री हमको राइट साइड जंप मारना है नंबर लाइन का। सो अभी मेरा खाना -20 में था, राइट, हम कहाँ कर दिए, 5 डिग्री बढ़ा दिए, तो इसको हम 5 डिग्री -20 अगर मेरा नंबर लाइन में यहाँ पर है तो हम 1 2 3 4 5 21 22 23 24 और 25, है ना, 21 22 23 24 और 25, 25 डिग्री, 5 डिग्री बढ़ा दिए मतलब हम 25 डिग्री में, है ना, रेज्ड बाय, हाँ रेज्ड बाय है तो 25 डिग्री में आ जाएगा, है कि नहीं आपका। ओके यहाँ देखिए हम एक बेसिक मिस्टेक कर रहे थे, मेरा नेगेटिव में है, पॉजिटिव 20 थोड़ी दिया है, -20 दिया है, राइट, ये -20 है। अब हमको राइट हैंड साइड में बढ़ाना है, राइट हैंड साइड में जंप करना है, तो राइट हैंड साइड में नंबर क्या होगा, पॉजिटिव अगर 20 देता तो 21 22 23 नॉर्मल बढ़ जाता, लेकिन ये मेरा -20 दिया हुआ है। तो -20 का हमको बढ़ाना है, तो मतलब हमको राइट में ही जंप करना है, तो राइट में जंप हो रहा है मतलब -20 के बाद नेक्स्ट राइट क्या होगा, -19 -18 उसके बाद -17 -16 एंड देन -15। 5 जंप में आप 20 से 15 में आ गए, -15 में आ गए, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना छोटा हो रहा है मतलब एक्चुअल में वैल्यू उतना बड़ा हो रहा है। 20 से आप राइट में जंप किए हैं ना, दैट मीन्स आपका -20 से -15 में आ गया अभी टेम्परेचर। आप 5 बढ़ा दिए मतलब 20 से 15 में आ गए, -15 में आ गए, है ना, -20 में थे 5 बढ़ गया, -15 में आ गए। ये नंबर लाइन से निकालने का तरीका है। अब या तो अगर आप हर क्वेश्चन में तो नंबर लाइन नहीं यूज़ करेंगे, आप बढ़ा दिए, राइट, आप -20 में थे, राइट, आप क्या कर दिए हैं, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए हैं, है ना, +5 कर दिए हैं, +5 कर दिए सिंपली। तो -20 +5 क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, हमको मतलब माइनस करना है, माइनस साइन दे लगेगा कि नहीं वो तो बात का बात है, लेकिन माइनस प्लस मतलब क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस करना पड़ेगा। 20 - 5 15, साइन बड़ा वाला नंबर का 20 बड़ा है, तो देखिए नंबर लाइन में भी -15 में 5 डिग्री बढ़ा के 15 में पहुँचे थे, एक्चुअल में भी यहाँ पर 15 में आ गए।
तो पहला वाला का आंसर क्या हो जाएगा आपका -20 से 5 डिग्री बढ़ा दिए मतलब +5। हम दोनों से आपको समझा दिए, नंबर लाइन से भी और प्लस माइनस करके भी। यहाँ पर आपका -15 डिग्री सेल्सियस आ गया। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है आपका, what would be the temperature if it was lowered by 0.5 degree Celsius for every hour for 12 hours। मतलब क्या बोल रहा है, इफ इट वॉज लोअर्ड बाई, हम उसका आधा डिग्री, 0.5 डिग्री मतलब हाफ डिग्री हम हर घंटा आधा डिग्री हम उसका कम करते जा रहे हैं हर घंटा। 12 घंटा तक चला, तो मतलब पहला घंटा में हाफ डिग्री, सेकेंड घंटा में फिर दूसरा घंटा में और आधा डिग्री, थर्ड घंटा में और आधा डिग्री, तो हाफ कितना टाइम्स कम हो रहा है, 12 टाइम्स। तो अल्टीमेटली 12 घंटा में कितना कम हुआ, 6 है ना, 0.5 इंटू 12। सो इन 12 आवर्स जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिक्रीज्ड कितना हुआ है, टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड बाय क्या होगा 12 आवर्स में, मतलब 0.5 हर घंटा में करते हुए गए हैं ना हम। कितना तक ये एक्टिविटी कंटिन्यू हुआ है, सेम एक्टिविटी, या तो आपको 0.5 बार बार ऐड करना है। इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट इसी ऐसे ही आया है कि सेम नंबर का एडिशन के जगह उसको कितना टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए 12 बार। तो 0.5 12 60, एक पॉइंट के बाद डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आंसर में राइट से लेफ्ट भी एक डिजिट के बाद लगता है, ये रूल होता है ना। काउंट करेंगे कितना नंबर, कितना डेसिमल के बाद डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आंसर नॉर्मली लिखेंगे, उसके बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे राइट हैंड साइड से यहाँ, तो 6.0, तो बेसिकली 6 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हुआ है, इफ टेम्परेचर कितना होगा, इफ़ इट वॉज लोअर्ड बाई 6 डिग्री सेल्सियस, मतलब अभी जहाँ पर भी है वहाँ से और कम कर दिया गया है, उसको कम कर दिए है, मतलब कहाँ जाएगा, किस तरफ शिफ्ट करेगा मेरा नंबर लाइन में, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेगा ना, क्योंकि हम उसको कम कर दिए मतलब उसका वैल्यू और गिर गया है, और जितना वैल्यू हम लेफ्ट हैंड में जाते हैं उतना मेरा नंबर कम होता है। तो -20 में अगर अभी खड़ा है मेरा यहाँ पर नंबर लाइन में, तो 6 जंप मारेगा ना, कम हुआ है तो मतलब किस साइड जंप मारेगा, जंप या तो राइट मारेगा या लेफ्ट मारेगा, कम हुआ है तो लेफ्ट मारेगा। 1 2 3 4 20 से 6 जंप मारेगा तो 26 में आएगा, तो -20 से और जंप करके -26 में, क्योंकि लोअर हुआ है ना, लोअर हुआ है मतलब लेफ्ट जंप, हायर हुआ है मतलब राइट जंप। पहला केस में हायर हुआ था तो उसको राइट हैंड साइड -20 से हम जंप कराए थे तो 15 में आ गया था। इस बार 6 डिग्री कम हुआ है और कम कर दिए हैं हम उसको, तो मतलब -26 में आ गया है वो। तो टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड बाई 6 डिग्री हुआ है तो -26 में। तो एट व्हाट टेम्परेचर, कितना, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर, तो कितना टेम्परेचर होगा उसका, -26 डिग्री सेल्सियस होगा, इजंट इट। देखिए -26 हमको यहाँ दिख गया है, लेकिन अब हम इसको मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे, -20 है, 6 डिग्री कम हो गया है ना, तो और घटा देंगे हम इसमें। इस केस में क्या किए थे, बढ़ा दिए थे, बड़ा था, इस केस में -20 था और 6 डिग्री कम हो गया है तो -6 कर देंगे, है ना। देखिए मैथमेटिकली भी आ जा रहा है, कॉन्सेप्चुअली भी हमको -26 दिखा था। माइनस माइनस क्या करना होता है, अगेन वही लॉजिक लगेगा, माइनस माइनस मतलब प्लस करना होगा, तो पहले जोड़ देंगे। अब साइन किसका देंगे, बड़ा या छोटा नंबर का, बड़ा नंबर का ना ऑलवेज, 20 बड़ा है उसका साइन माइनस है, तो -26 डिग्री सेल्सियस आपका यहाँ पर हो जाएगा। 6 डिग्री कम हो गया, मतलब यहाँ पर अभी टेम्परेचर मेरा फ्रीज का है, ये आंसर हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ऑन अ सर्टेन डे द टेम्परेचर इन साइबेरिया वॉज -28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑन दैट सेम डे द टेम्परेचर इन ब्राज़ील वॉज 28 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टेम्परेचर। तो क्वेश्चन तो कोई बहुत ज़्यादा हाईफाई नहीं है, बहुत ही बेसिक्स। एक दिन, एक पर्टिकुलर डे में साइबेरिया में -28 डिग्री सेल्सियस मतलब बहुत ठंड है,
है ना। और एक दिन क्या है, ब्राज़ील में 28 डिग्री सेल्सियस है, पॉजिटिव में है, मतलब समर है कि नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, 28 ठीक ही है, लेकिन है सन है कि नहीं। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टेम्परेचर, ये दिया हुआ है। सो ऑनर्स, तो अब हमको डिफरेंस बिटवीन दिस टू टेम्परेचर करना है। तो जो एकदम कॉमन सेंस वाला लॉजिक क्या है, डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तभी हमको डिफरेंस मिलेगा ना, है ना। एक नंबर आपको मालूम है कि मान लीजिए एक नंबर आपका 50 है, एक नंबर 30 है, हम बोलेंगे ये लोग का बीच का डिफरेंस क्या है, अब डायरेक्टली बोलेंगे ना 20 है, कैसे, बड़ा माइनस छोटा कर दिए। तो वही सेम लॉजिक हम ये क्वेश्चन में लगाएंगे और 1 सेकंड में आंसर निकालेंगे। दोनों में बड़ा कौन सा नंबर है, एक -28 है, एक +28 है। ऑब्वियसली यहाँ पर माइनस अगर 1000 रहता तो ये और छोटा हो जाता 28 से, है ना। लेकिन यहाँ तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव में सेम नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर तो वैसे भी कोई भी नेगेटिव नंबर से कोई भी पॉजिटिव नंबर बड़ा होता ही है। तो -20 28 में कोई सवाल ही नहीं है, बड़ा तो 28 है ही, राइट। डिफरेंस मांगा है, तो डिफरेंस मांगा है तो हमको डिफरेंस लिखना है बड़ा माइनस, डिफरेंस मतलब घटाना ही पड़ता है ना, तो 28 माइनस जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्या है 28 है, नहीं दूसरा नंबर -28 है, दूसरा नंबर का वैल्यू -28 है, पहला नंबर का वैल्यू +28 है। ये मेरा पहला नंबर है, पहला नंबर माइनस, देखिए आंसर का ये कैसे लिखते हैं, इसीलिए ब्रैकेट देने से क्या है कि पूरा कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगा। पहला नंबर 28 था +28, उसको बड़ा नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है छोटा नंबर से, मतलब दूसरा वाला नंबर से जो भी है -28 करना है। ये करके हमको क्या आ जाएगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिफरेंस इन टेम्परेचर ये आ जाएगा। सो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, सो ये क्या हो जाएगा आपका 28। अब देखिए जो रूल है सॉल्व करने का, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 28। 56 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। अगर आप इसको नंबर लाइन से समझना चाहेंगे, चलिए हम दिखाते हैं। मान लीजिए मेरा 0 होगा, है ना, कहीं पर -1 -2 करते 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 मान लीजिए यहाँ पर मेरा -28 होगा, है कि नहीं, और यही मेरा +28, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 जाते जाते यहाँ कहीं 28 होगा, है ना। ये -28 डिग्री सेल्सियस होगा, ये 28 डिग्री सेल्सियस होगा। हमको बोल रहे हैं इन लोग का डिफरेंस क्या है, मतलब इन लोग का बीच का गैप क्या है। नंबर लाइन से कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए ये यहाँ पर आते 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 कितना डिग्री जंप कर रहा है 0 पहुँचने में, यहाँ तक आते आते 28 डिग्री उसको जंप करना पड़ा है। और फिर यहाँ से यहाँ पर है क्या दूसरा पॉइंट, नहीं, दूसरा तो यहाँ है, 0 से और 28 डिग्री है, यहाँ से यहाँ जाते जाते उसको और दूसरा 28 डिग्री करना पड़ा। एक बार 28 डिग्री जंप प्लस और एक बार 28 डिग्री जंप, तो टोटल 28 56 आया ना। देखिए नंबर ये कॉन्सेप्चुअली यहाँ पर ऐसे आया है, कॉन्सेप्चुअली देखिए 56 डिग्री नंबर लाइन से हम समझ लिए, लेकिन मैथमेटिकली कैसे आएगा, ये जैसे लॉजिक सेम रहेगा दोनों में, यहाँ इसको विजुलाइज करने में आसान रहेगा आपको। देखिए नंबर लाइन से -28 से 28 जाने में कितना जंप उसको लेना पड़ा, पहले यहाँ पर 0 तक आएगा, फिर ना पॉजिटिव में जाएगा। नेगेटिव से पहले 0 आता है, उसके बाद 0 से आदमी पॉजिटिव जाता है, तो नेगेटिव से 0 पहुँचने में उसको 28 यूनिट जंप मारना पड़ा। उसके बाद फिर कहाँ पर उसको जाना है, फिर 28 और जाना है, तो 0 से 28 जंप मारेगा 28 पहुंचने में, और 28 जंप मारा तो 28 28 56 आता है इसको जोड़ने पे। यही कॉन्सेप्ट है इसका। ऑलराइट, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस, ठीक है, क्लास टेस्ट हुआ है जहाँ उसमें 15 क्वेश्चंस टीचर दिया है, राइट। +5 मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स, तो हर करेक्ट आंसर में उसको 5 नंबर मिलेगा, और -2 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। सो और हर नेगेटिव हर क्वेश्चन जो गलत अटेम्प्ट हुआ है उस पर 2 नंबर काट लिया जाएगा, और जो अटेम्प्ट नहीं किया उसमें 9 मार्क्स, नहीं अटेम्प्ट किया तो 0 मार्क्स, ना उसमें प्लस मिलेगा ना उससे कुछ घटेगा। सो यहाँ 2 स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हम लोग एनालाइज करेंगे, राजू और मनीष का। तो राजू का देखते क्या राजू क्या परफॉर्म किया है। सो राजू गेट्स 6 करेक्ट
एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। तो वो टोटल कितना अटेम्प्ट किया है? वो 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ना, उसमें से उसका 6 करेक्ट हो गया है और 6 इनकरेक्ट हो गया है। तो वो 15 में से 12 अटेम्प्ट किया था, वो सब ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बस आपको विजुलाइज करवा रहे हैं सिचुएशन, है ना। तो 15 क्वेश्चन है, 6 करेक्ट किया है, तो 6 करेक्ट का उसका नंबर 1 का अगर हम सॉल्यूशन करें, राजू का, ये राजू का पेपर हो रहा है 6 का भी, 6 करेक्ट हुआ है, ठीक है। हर एक करेक्ट में उसको 5 मार्क्स मिलना है, तो उसको 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स करके कितना +5 इंटू कितना +5 मार्क्स कितना ठो मिलेगा? 6 करेक्ट हुआ है ना, 6 ठो, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, तो उसका +30 मार्क्स करेक्ट आंसर्स की वजह से आया है। नेक्स्ट, वो तो 6 इनकरेक्ट भी अटेम्प्ट कर लिया है, तो हर इनकरेक्ट के लिए उसका कितना डिडक्ट होगा? -2 मार्क्स डिडक्ट होता है। तो मतलब ये उसका करेक्ट वाला है अब ये इनकरेक्ट के लिए, ये राजू का करेक्ट वाला का था, जितना करेक्ट किया है वो ये करेक्ट वाला का मार्क्स है। अब ये इनकरेक्ट, अब इनकरेक्ट उसका कितना हुआ है? 6। हर एक इनकरेक्ट पे उसका 2 नंबर कटेगा, -2 होगा ये, लेकिन और कितना सारा इनकरेक्ट किया है? 6, तो -2 कितना बार कटते रहेगा उसका? 6 बार। तो -2 इंटू 6 -12, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में सिंपल होता है, तो उसको +30 करेक्ट की वजह से घट मिला है, लेकिन रॉन्ग होने की वजह से क्या होगा? डिडक्ट कर लिया जाएगा ना, लिखा हुआ है क्वेश्चन में -2 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। -2 मतलब इतना मार्क्स हर एक क्वेश्चन पे, हर एक गलत पे 2-2 नंबर उसका कम कर दिया जाएगा टोटल से। तो उसको टोटल 30 आया था, उसमें से -12 घटा दिया जाएगा, सो +30 से, सो देयरफॉर स्कोर उसका कितना होगा? 30 से -12 कर दिया जाएगा। सो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस करना पड़ेगा। 30 से 12 कितना? 18 साइन प्लस का, तो उसको 18 मार्क्स आया है। उसको अल्टीमेटली कितना मार्क्स स्कोर किया है? वो 18 मार्क्स, वो +18 उसको आया है। अगर हम पूछा जाए ये क्वेश्चन में आउट ऑफ कितना टोटल में आया होगा उसको 18 मार्क्स, वो 15 क्वेश्चंस का था ना। अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए पूरा का पूरा सही अटेम्प्ट कर लेता, या ये टोटल कितना मार्क्स का पेपर था, ये देखिए हर एक क्वेश्चन में 5 मार्क्स अवॉर्ड किया गया है ना, तो ये पेपर कितना का बना था? 5 5 5 5 15 बार ना, 15 5 75, तो 75 मार्क्स का था। तो राजू को कितना मिला है? राजू का स्कोर कितना है? 18। वैसे तो 18 आंसर आ गया, अगर टोटल में देखा जाए तो 18 आउट ऑफ 75 ये राजू का स्कोर है ना। ख़राब मार्क्स है, 40% से भी लो आया है उसका, है ना, 40% से भी कम आया है उसका। चलिए, ये मेरा हो गया, राजू का स्कोर समझ गए होंगे, राइट। अब हम देखते हैं किसका? मनीष का परफॉर्मेंस अब इवेलुएट होगा। मनीष का क्या है? वो 7 करेक्ट कर रहा है, राइट। ये करेक्ट का पहले अब हम यहाँ करेक्ट का लिख रहे हैं। वो 7 करेक्ट किया है, तो हर एक करेक्ट में उसको 5 नंबर +5 मिलेगा। 7 करेक्ट किया है, तो 7 + 35, तो उसका 35 स्कोर आया है सही करके। इनकरेक्ट में, हर इनकरेक्ट पे वो 7 करेक्ट किया है और 8 इनकरेक्ट कर लिया है ना, तो उसका -2 जाएगा नंबर हर एक इनकरेक्ट पे, और ऐसा वो 8 अटेम्प्ट किया है। तो 8 7 15, मनीष है वो पूरा का पूरा 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है, कुछ नहीं छोड़ा है, उसमें से 7 सही किया है, 8 गलत। तो -2 8 बार घटेगा, -+-16, तो इसका स्कोर कितना है मनीष का? तो मनीष का स्कोर कितना होगा? स्कोर्स कितना? +35 आया था, उसमें से रॉन्ग अटेम्प्ट के वजह से 8 रॉन्ग के वजह से 16 नंबर उसका घट जाएगा।
16 नंबर घटाने पे कितना आएगा, तो यहाँ प्लस माइनस क्या करना होगा, माइनस होगा, हमको अल्टीमेटली माइनस करना होगा। 35 में से 16 गया, आपका 19 आएगा, साइन प्लस का रहेगा। तो मनीष को कितना मिला, 90 नंबर आया, एक नंबर ज़्यादा था, इसको भी कमी आया है 40 से, दोनों ही ख़राब परफॉर्मेंस दिया है एग्ज़ाम में, राजू भी और मनीष भी, दोनों का। इसका 18 आया था राजू को, मनीष को 19 आया है आउट ऑफ 75, ये आंसर हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ऑलराइट, ये लास्ट पार्ट भी है एंड दिस द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है। एन एलिवेटर डिसेंड्स टू अ माइन शाफ्ट एट 6 मीटर पर मिनट, द डिसेंड स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव सी लेवल। अच्छा, डिसेंड मतलब बोले थे ना नीचे जाना, तो ये क्या हो रहा है, एन एलिवेटर डिसेंड्स टू अ माइन शाफ्ट इनटू अ माइन शाफ्ट एट 6 मीटर पर मिनट। अब देखें ना, बहुत सारा मूवीज़ में देखे हुए होंगे, जब वो लोग जाता है ज़मीन के नीचे ही कोयला का खुदान होता है कि नहीं, वहाँ माइन जाओ, वहीं माइनिंग होता है, चलता है ना, तो ज़मीन का नीचे उसको सी लेवल बोलते हैं। जितना ज़मीन का ऊपर जा रहे हैं उसको अबव सी लेवल बोलते हैं, कितना मीटर हाई जा रहा है अबव सी लेवल, और जितना ज़मीन का नीचे जाएंगे उसको क्या बोलते हैं, बिलो सी लेवल। तो बिलो सी लेवल जा रहे हैं, ठीक है। आप कोई लिफ्ट में देखे, बहुत सारा मूवीज़ में होता है भी, वैसे जाता है नीचे चढ़ के, कुछ डेप्थ में जाता है फिर आता है, बहुत मूवीज़ में है। सो एन एलिवेटर डिसेंड्स टू अ माइन शाफ्ट एट 6 मीटर पर मिनट। तो वो जो लिफ्ट में जो नीचे लेके जाता है वो 1 मिनट में 6 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। वो ये हमको, ये इसका मतलब वो इसका स्पीड बताया है, उस लिफ्ट का स्पीड बताया हम लोग को बेसिकली। तो लिफ्ट का स्पीड क्या है कि वो 1 मिनट में 6 मीटर का दूरी तय करता है, नीचे जाता है। तो अभी लिफ्ट कहाँ पर है, अभी लिफ्ट जो पोजीशन में है कि मान लीजिए ये ज़मीन है, ज़मीन से यहाँ अभी वो मान लीजिए जो मेरा लिफ्ट होगा, ये बॉक्स होगा, ये नीचे जाएगा। अभी ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक का ये मेरा ग्राउंड है, ये मेरा ग्राउंड है, राइट। ये मेरा ग्राउंड का लेवल है, इसके नीचे मेरा ग्राउंड का सी लेवल का नीचे है। ये ग्राउंड को ही क्या बोला जाता है, सी लेवल बोला जाता है, सी लेवल। ये मेरा यहाँ पर ये मेरा लिफ्ट है, मान लीजिए अभी क्या हाइट है इसका, ग्राउंड सी लेवल से 10 मीटर ऊपर है। ये विजुलाइज करिएगा, ठीक है, ये सीन को, ये पूरा पिक्चर को 10 मीटर अभी ऊपर में है, यहाँ पर है ये 10 मीटर अभी अबव है, अबव सी लेवल है, ठीक है। अब यहाँ से अब ये स्टार्ट करेगा, जब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है डिसेंट करना, नीचे जाना। वेयर विल इट रीच इन 20 मिनट, 20 मिनट बाद ये लिफ्ट कहाँ पहुँचेगा, 20 मिनट में कहाँ पहुँचेगा, ये जानने के लिए 20 मिनट में कितना दूर तक चल लेगा ये देखना है, वही मांग रहा है ना। तो इसका स्पीड हमको मालूम है कि 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में ये 6 मीटर जाएगा, है ना। देयरफॉर इन 20 मिनट्स कहाँ कितना दूर जाएगा, 1 मिनट में 20 मीटर जा रहा है ना, 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर जा रहा है, ये 20 मिनट तक ट्रैवल किया है। 1 में 6 मीटर पहुंच गया है, 2 मिनट में फिर 6, 3 मिनट में फिर 6, ये 6 कितना बा, इन 20 मिनट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये 20, ये कितना 6 हर 1 मिनट में 6 करके जा रहा है ना। तो 6 कितना टाइम्स, 20 बार 20 मिनट के लिए ट्रैवल किया है, तो वो 6 मीटर 20 बार नीचे जाएगा। 6 20 बार कितना हो गया, 120 मीटर। तो वो 120 मीटर और ट्रैवल करेगा। तो अब हमसे क्या बोल रहा है, वेयर विल इट रीच इन 20 मिनट। तो वो 20 मिनट बाद कहाँ पर रहेगा, 20 मिनट बाद वो कहाँ रहेगा, ये जानने के लिए हमको मालूम है ये 120 मीटर ट्रैवल करेगा, है ना। 120 ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा। सबसे पहले तो अभी वो +10 में है, राइट। 120 आते आते सबसे पहले तो वो 0 में आएगा, जब हम 10 घटा देंगे वो 10 मिनट ट्रैवल करेगा, तब उसका डिस्टेंस 0 में आ गया,
है। ये देखिए बड़ा अच्छा से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट में, जब वो 10 मीटर ट्रैवल कर लेगा तब वो सी लेवल में आ जाएगा, मतलब ज़ीरो में आ गया। अब इसके नीचे जाना स्टार्ट करेगा, मतलब नेगेटिव में जा रहा है। 10 मीटर ट्रैवल करके ज़ीरो में पहुँच गया, और कितना ट्रैवल करना है, 120 ट्रैवल करना, टोटल तो 120 ट्रैवल करना है उसको नीचे की तरफ, मतलब नेगेटिव आएगा। ज़मीन के नीचे जाएंगे तो नेगेटिव धंस रहे हैं। तो पहले तो वो ऊपर था, ज़मीन में रहता तो डायरेक्टली -120 रहता, लेकिन अभी वो ज़मीन से 10 मीटर ऊंचा में था, तो पहले तो वो 10 मीटर ज़मीन के बराबर आया, तब ज़ीरो में आ गया। अब यहाँ से उसको 10 मीटर ट्रैवल कर लिया और 10 मीटर यहाँ ट्रैवल कर लिया और 110 मीटर और नीचे वो जाएगा, ये पॉइंट में आएगा। तो कहाँ पर रहेगा ये पॉइंट में, -110 मीटर। तो यहाँ पर उसको कितना ट्रैवल होगा, किस पॉइंट में वो खड़ा है, इट ट्रैवल 120 मीटर, वेयर विल इट रीच, देयरफॉर इट विल रीच एट -110 मीटर बिलो सी लेवल, बिलो सी लेवल। ये आपका पहला वाला का आंसर आ गया, यही कॉन्सेप्ट है, इट विल रीच एट -110 मीटर बिलो सी लेवल। ये आपका पहला वाला का आंसर आ गया, राइट। ऑलराइट, सो सेकेंड पार्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच अ डेप्थ ऑफ -350 मीटर। तो अब बोल रहा है कि उसको कितना समय लगेगा, 350 मीटर जाने में। तो अभी मेरा लिफ्ट यहाँ है -350 जाने में, ऑलराइट। तो मतलब जब वो लिफ्ट यहाँ पर आएगा तो यहाँ -350 मीटर में पहुँच जाएगा। सपोज़ यहाँ -350 मीटर का मार्किंग है, ज़ीरो के बाद नेगेटिव आएगा ना, तो उसको -350 मीटर जाने के लिए एक्चुअली में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, क्या खाली 350 मीटर नीचे जाना होगा, नहीं। सबसे पहले तो ज़ीरो आना होगा, उसके बाद ना माइनस में आएगा। तो ज़ीरो आने के लिए उसको 10 मीटर और ट्रैवल करना होगा। यहाँ 10 मीटर ट्रैवल करेगा तो वो ज़ीरो में आया, ज़ीरो के बाद वो और -350 जाएगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया, 350 और 10, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया लिफ्ट, 10 और 350, है ना। अगर हम इसको प्रॉपरली देखा जाए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -350 था, नीचे जा रहा है ना, तो नीचे जा रहा है मतलब कम हो रहा है, -10। लॉजिकली हमको मालूम है 350 और 10 टोटल कितना ट्रैवल करेगा वो, -360 में वो खड़ा है। लॉजिकली हमको मालूम है वो टोटल 360 किया है। कितना टाइम उसको लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच अ डेप्थ ऑफ -350 मीटर, टाइम उसको पूछ रहा है। हमको मालूम है कि वो हर 6 मीटर, तो फिर इसका क्या आ जाएगा, कितना टाइम लगेगा उसको, टाइम कितना लगेगा उसको, -360, 6 मीटर पर मिनट में जाता है ना, बाई 6 दैट इज 60 मिनट्स।